हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हो प्यारे साथियों। आज की क्लास जो आप लोग की होने वाली है डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, जिससे हिंदी में कहें तो दिशा एवं दूरी के नाम से जिस चैप्टर को हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्लास में से आज एक क्लास आप लोग की होने वाली है। चूंकि आप लोग को सबसे पहले ही बता दें, ये क्लास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज की क्लास में जो टाइप हम लोग करने वाले हैं, दो ऐसे टाइप को करेंगे जो इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टाइप में से एक टाइप आप लोग का आता है। इससे पहली क्लास को जो छात्र छात्राओं ने किया होगा उनके लिए तो दी बेस्ट क्लास होगी ही, लेकिन जो छात्र छात्राएं पहली क्लास या फिर इससे कोई भी अलग क्लास नहीं किए होंगे उनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। आप इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, इस चैप्टर को आप लोग मजबूत करना चाहते हैं तो। पहले साथियों आपको बता दें ये चैप्टर क्यों आप लोगों का महत्वपूर्ण होता है और इस चैप्टर के ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें हर एक एग्जाम में डायरेक्शन के चैप्टर आप लोगों से पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर मतलब एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो डायरेक्शन का एक दो प्रश्न हर हाल में आपसे पूछ ही दिया जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइप आपको बता दें तो एक हो जाता है दक्षिण वर्त, वाम वर्त, 90 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री। जो घूमने वाला प्रश्न होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और उसका क्या ट्रिक होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। और सेकेंड टाइप सबसे महत्वपूर्ण टाइप में से एक होता है, वो छाया वाला होता है। सभी छात्र छात्राओं को परेशानी जो होती होगी वो छाया वाला में। और हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो उस समय हमसे भी गलती होती थी उसी टाइप में। मतलब दो मित्र, आप सुबह का समय है, दो मित्र आप फील्ड में घूमने गए हैं और आपसे पूछ दिया जाता है कि किसी खंभे का छाया जो है आपके मित्र के बाएं साइड बना है तो आपका फेस किस दिशा में है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है उस पे हम लोग बात करेंगे। एक दो प्रश्न जो है हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे जो है उस पे हम लोग क्लियर बात करने का प्रयास करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा, इस क्लास को एकदम ध्यान पूर्वक एक बार कर लीजिएगा। बाद में कोई फीडबैक भी आप लोग देना चाहें आप अपना, तो फीडबैक भी आप लोग बेशक दे सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आज की प्रथम प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न रहने वाली है आप देखेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे तो बताया ये गया है, यदि ए गुना बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है, फिर ए प्लस बी का अर्थ ए बी के उत्तर में है, उसी टाइप से ए भागा बी का अर्थ होता है ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, तो आप P भागा Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में है ये आप लोग को निकालना है। तो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग इस प्रश्न को मान सकते हैं। प्यारे साथियों सबसे पहले आपको समझना यह है कि यहाँ ए बी सब जगह दिया गया है और यहाँ जो है पी क्यू आर एस दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि जो दिया गया है, अभी सीखने का टाइम है तो पहले इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए तो P भागा, यहाँ पे देखेंगे तो Q दिया गया है, उसके बाद प्लस, फिर R, और उसके बाद माइनस, फिर S दिया गया है। इस तरह से प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ए बी लिखा गया है, यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा गया है। तो आपको करना क्या है, इस प्रश्न को बनाएंगे तो सबसे पहले दो दो को आप लोग एक बार पकड़ेंगे। पहले इन दोनों को देखेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे, उसके बाद जो है डायग्राम बना लेंगे और आंसर को निकालेंगे। अब चलते हैं आगे, P भागा Q देखेंगे तो इसमें देखिए भागा वाला कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, तो A प्रतिशत B के, तो देखिए A प्रतिशत B का अर्थ होता है यहाँ पे A B के पूरब में है। मतलब इसको A मानेंगे अभी और इसको B मानेंगे। इसका मतलब होता है कि A जो है B के पूरब में है, तो यहाँ पे B हो जाता है ये, यहाँ पे A हो जाएगा। तो B के पूरब में A आता है तो Q के पूरब में आपका P आ जाएगा। आप देखिए तो यहाँ पे बना है, मतलब A B के पूरब में है, तो A B के पूरब में है, तो पूरब इधर होता है जो कि हम बैठा चुके हैं। अब आगे आते हैं, अब हम लोग Q और R को देखेंगे। Q और R के बीच में प्लस है, तो प्लस वाला कहाँ पे है, तो प्लस वाला यहाँ पे है। तो इसका अर्थ क्या होता है, A B के उत्तर में है। मतलब कहने का है कि ये जो है Q R के उत्तर में है। Q जो है R के उत्तर में होने के लिए क्या करेंगे,
आर को नीचे में हम बैठाएंगे, ठीक है। आर को हम लोग नीचे में बैठा लेंगे तो देखिए बैठेगा। तो यहाँ पे ए जो है आर के जो है ऊपर में क्यू में मतलब रखा गया है, क्यू जो है आर के उत्तर में है। तो उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है। तो आप देख सकते हैं ये भी बैठ गया है। अब आगे देखिए, आर और एस को देखेंगे। आर और एस के बीच क्या है? माइनस का चिन्ह। तो ए बी के पश्चिम में है। तो मतलब कहने है कि आर जो है एस के पश्चिम में है। तो आर यहाँ है, तो एस के पश्चिम में करने के लिए इसका मतलब है कि एस को पूरब में रखेंगे। तो यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और एस को यहाँ पे बैठा देंगे। तो अब देखिए डायरेक्शन आप लोगों का जो है डायग्राम इसका टोटली बन चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है P प्रतिशत Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में, मतलब किसके संबंध में? आपको क्या बताएं कि जिसके संबंध में बोलेगा हम लोग वहां से उस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। मतलब Q के संबंध में S किस दिशा में है ये निकालना है। तो Q के संबंध में बोला है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, दिशा का चिन्ह यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से स्थिति देखेंगे S का क्या स्थिति है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इस तरह से आप लोग का आएगा। और आप लोग को बताए थे जब डायरेक्शन को हम लोग बनाते हैं तो यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ होता है। और अभी जो आपका डायरेक्शन बन रहा है तो यहाँ पे क्यू को अगर हम लोग बैठा दें तो आपका इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि ईस्ट और साउथ यहाँ पे आंसर आ रहा है। मतलब कहने का है कि इसमें पूरब और दक्षिण आ रहा है, ठीक है। तो दक्षिण पूरब जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ये आपका राइट आंसर होता है। बताइए आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये जो है ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताए थे कि इंपॉर्टेंट ये क्लास इसलिए भी है क्योंकि अब जो है इसमें डिग्री वाला प्रश्न पे बात करेंगे। उसके बाद डिग्री वाला प्रश्न जब खत्म हो जाएगा तो फिर छाया वाला प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। सबसे पहले बोला गया जेतन शहर यहाँ पे होना चाहिए। जेतन शहर में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। मतलब जेतन नाम की एक महिला है या लड़की है, वो किसी शहर में जो है मतलब बिना किसी दिशा का मतलब पता किए वो खड़ी है। लेकिन उसके बाद जो है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और उसके बाद वह 180 डिग्री वामवर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री वामवर्त घूमती है, अंत में वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब उत्तर पूर्व दिशा में उसका अभिमुख है। तो जेतन घूमने से पहले किस दिशा में थी वो निकालना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक समझना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को बता दिया गया है कि इसमें दिशा नहीं है, बस जेतन नाम की महिला जो है किसी शहर में बिना दिशा पहचाने वो कहीं पे खड़ी है। तो चलिए दिशा का पता नहीं है, अभी यहाँ पे खड़ी है और नीचे किस तरह से घूम रही है उसको देखना है। सबसे पहले 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमी है। और दक्षिणावर्त मतलब बताए थे आपको, दक्षिणावर्त मतलब दो, दो मतलब दाया। और जब दाया हम लोग मुड़ेंगे तो वो प्लस में आता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे उसके बाद वह 180 डिग्री वामवर्त घूमती है। वामवर्त मतलब वो मतलब बायां, और बायां 180 डिग्री घूमती है। तो इसका मतलब जो है इसमें 180 डिग्री माइनस हो जाएगा। बायां जाएगा तो माइनस, दायां जाएगा तो प्लस, राइट बोले तो प्लस और लेफ्ट बोले तो माइनस, ठीक है। तो ये समझते भी है। उसके बाद फिर वह 135 डिग्री जो है वामवर्त घूमती है। फिर वामवर्त आया मतलब बायां, तो फिर 135 डिग्री माइनस हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। उसके बाद जो है अंत में वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अंत में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमती है तो प्लस ये हो जाएगा। और ये सभी घूमने के बाद अब जो है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। मतलब इतना घूमने के बाद जो है अभी वह ईस्ट और ना मतलब जो है उत्तर पूर्व, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ में आप लोगों का जो है ये दिशा अभी बताया जा रहा है। तो अब बताइए कि इसका जो शुरू में घूमने से पहले यहाँ पे क्या दिशा था, ये आप लोगों को ढूंढना है। तो अब आपको बताते हैं इसमें कैसे करना है। तो जिस तरह से आपको इसमें देखें तो प्लस माइनस है तो काट लीजिए। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस, ये कट गया।
उसके बाद 90 डिग्री यहाँ पे प्लस और 180 135 डिग्री माइनस है। तो इन दोनों को काटेंगे तो बराबर में इसका जो निकलेगा -45 डिग्री। ठीक है, तो ये -45 डिग्री इन सभी को सॉल्यूशन करके हम लोग देखे तो आया। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहीं पे, यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बताए हुए हैं। अभी कहाँ पे है तो नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट कहे तो दोस्तों ये दिशा आपका यहाँ हो जाता है। अभी घूमने के बाद यहाँ है वो जेतन, लेकिन अगर ये 45 डिग्री नहीं घूमती तो कहाँ पे होती, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब दिमाग लगाइए कि 45 डिग्री माइनस आया। तो आप इससे पहली क्लास को किए होंगे तो आपको बताए थे जब 45 डिग्री प्लस होता है तो राइट साइड घूमते हैं, माइनस होता है तो लेफ्ट साइड घूमते हैं, तब आपका दिशा पता चलता है। लेकिन यहाँ पे दिशा दे दिया गया है, अभी शुरू का पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना इसमें घुमा गया है उतना हम लोग बैक चले जाएंगे। तो -45 डिग्री हुआ है, इसका मतलब हम लोग बायां गए होंगे। तो इसका मतलब है जो है प्लस में हम लोग चले जाएंगे, तो जहां थे वहीं आ जाएंगे। तो अगर यहां से हम लोग प्लस में फिर से आ जाएं तो कहां पे आएंगे 45 डिग्री घूमने के बाद, तो आप कहेंगे कि यहाँ ईस्ट में आ जाएंगे। तो फाइनली जो है आपसे पूछा जाए कि सबसे शुरू में कहां पे इसका दिशा था कौन सा, तो आप कहेंगे ईस्ट दिशा में पहले थी, लेकिन घूमने के बाद जो है यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ में आई है। तो आप इसका आंसर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूरब आपका आंसर होगा। बिना घूमे जो है पूरब में थी, घूमने के बाद नॉर्थ ईस्ट में ये आई है। समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, फिर से नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे तो और भी आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। और ये छाया वाला प्रश्न आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक पीओ एग्जाम में ये 2024 में पूछा गया है। और इस तरह के प्रश्न जो है बैंकिंग एसएससी के बड़े बड़े जैसे सीजीएल लेवल के जो भी एग्जाम हो जाते हैं, उसमें सीएचएसएल लेवल के जो एग्जाम हो जाते हैं उन सभी में ये पूछा जाता है। एसएससी में छोटा एमटीएस वगैरह जीडी में ये सभी क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, ये पहले ही आपको फाइनल कर दिए हैं। अब देखिएगा इसमें बोला गया है रमेश प्रातः, प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह, सुबह जिसे आप लोग कहते हैं, मॉर्निंग जिसे आप लोग कह सकते हैं। रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, तभी वह दूसरे से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है। तो रमेश का मुख किस दिशा में है, ये आप लोग को निकालना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें हम लोग जो है दो डायग्राम बनाएंगे और डायरेक्ट आंसर आप लोग का निकल जाएगा। क्या बोला है, प्रातः। और आपको एक क्लास में बेसिक में बताए थे, जब सुबह को आप लोगों का जो छाया बनेगा, जब भी छाया बनेगा तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईस्ट हो जाता है, यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। सुबह को अगर सूर्य उगे तो किधर उगेगा, तो आप कहेंगे इधर उगेगा। जब भी सूर्य इधर उगेगा, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो इसका छाया कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे कि छाया जो है यहाँ पे बनेगा। ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो छाया यहाँ पे बनेगा, मतलब पूरब में अगर सूर्य उगेगा तो छाया पश्चिम में बनेगा, और शाम में अगर सूर्य उगा है, शाम की अगर बात होगी तो छाया जो है पूरब में बनेगा, जो बेसिक क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पे जो है हम लोग बात करते हैं, थोड़ा क्लियर रूप से इसको देखिएगा। इसमें जैसे बोला गया उसको करेंगे। रमेश प्रातः मतलब सुबह को बाग में टहल रहा है, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है। ठीक है, जो है रमेश जाता है टहलने के लिए और फिर दिनेश को देखता है, अपने भाई दिनेश को टहलकर उसके पास आता है, और पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बनी है। अब देखिए हमको ना पता है दिनेश का दिशा, ना पता है यहाँ पे रमेश का पता। तो आर से रमेश को हम लोग देख लेते हैं, डी से दिनेश हो जाएगा, और एक जो है डी से दिनेश और आर से रमेश। अब देखिए एक को हम लोग जो है ऊपर की ओर मुख कर दिए हैं और एक को नीचे की ओर, और फिर जो है दिनेश को नीचे की ओर कर दिए हैं और इसको ऊपर की ओर कर दिए हैं। अब कहिए ये दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि हो सकता है रमेश नीचे की ओर देख रहा होगा, रमेश इसको देख रहा होगा, और ये ऊपर की ओर देख रहा होगा। हो सकता है ये इसको देख रहा होगा, ये इसको देख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इसने बोला है दिनेश की छाया उसकी बाईं ओर बन रही है।
दिनेश की छाया उसके बाईं ओर, किसकी बाईं ओर, उसके भाई के बाईं ओर, और भाई उसका क्या है रमेश का, तो दिनेश। तो इसका छाया अब इसके भाई के बाईं ओर बन रहा है, तो इसका बाईं किधर होगा, ये इधर की ओर घुमा हुआ है, तो बाईं इधर होगा, दाएं इधर होगा। लेकिन दिनेश ऊपर की ओर घूम रहा है, तो इसका दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। कहने का मतलब है छाया जो बनेगा, छाया यहाँ पे बनेगा। ये चीज फाइनली समझ चुके हैं। तो इसका मतलब जो है ये डायग्राम आप लोगों का सही होता है। अब निकालना ये होगा कि प्रातः सुबह, सुबह सूरज कहाँ पे उगा होगा, तो सुबह सूरज जो है यहाँ पे उगा होगा, जो आप जानते भी हैं, ठीक है। सुबह पूरब में उगा होगा, और छाया जो बना है दिनेश की बाईं ओर बना है। तो अब आपसे पूछा जाए कि अंत में कि रमेश का मुख किस दिशा में है, तो रमेश आप देखेंगे तो नीचे की ओर देख रहा है। जब नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो क्या आता है, तो आप कहेंगे कि दक्षिण आता है, साउथ। जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा, दिनेश का मुख जो है दक्षिण की ओर है। दक्षिण देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कहीं पे दिक्कत है? नहीं तो आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे प्रश्न को करते हैं, तो और भी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, और सेम टू सेम प्रश्न आप लोग का है। जैसे कि एक सुबह, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, सुबह की जगह शाम भी लिखा जा सकता है। शाम होगा तो पश्चिम में आप लोग सूरज को उगाएंगे, और सुबह है तो पूरब में सूरज को उगाएंगे, जो आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। एक सुबह सुरेश और मुकेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। अब देखिए, सुरेश और मुकेश, फिर हम लोग क्या करेंगे, सुरेश और मुकेश, सुरेश को पहले नीचे दिखा देते हैं, और जो है ये महेश मुकेश को जो है ऊपर की ओर। फिर हम लोग देखते हैं, पहले मुकेश को नीचे की ओर दिखा देते हैं, और सुरेश को ऊपर की ओर दिखा देते हैं, ठीक है। अपने मन से दो डायग्राम बना लेंगे। अब दिशा अभी क्लियर नहीं करेंगे। अब देखते हैं, इसमें बोला गया है कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, तो दोनों को आमने सामने बैठा दिए हैं। ये चीज भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, यदि आयान की छाया, कोई आयान नाम का कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी छाया जो है सुरेश के बाईं ओर पड़ती है, तो आप दिमाग ये लगाइए, सुबह का टाइम है और सुरेश की बाईं ओर छाया बन रही है, तो इसका मतलब जो है सुरेश यहाँ पे होगा, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे है, ठीक है। सूर्य जो है यहाँ पे है, जो आप देख रहे हैं। उसके बाद इसका छाया जो जब भी बनेगा, तो इसके बाईं, सुरेश की बाईं ओर बोला है, तो छाया कहाँ पे बनेगा, तो आप कहेंगे कि छाया यहाँ पे बनेगा, जो आप देख ही सकते हो। छाया कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहेंगे कि छाया यहाँ बन रहा है। तो छाया यहाँ बना है जब सुरेश की बाईं ओर, तो इसका मतलब जो है मुकेश किस दिशा में अभिमुख है, ये आप लोग को निकालना है। तो मुकेश का मुख किधर है, तो आप कहेंगे कि नीचे की ओर। तो अभी भी जो है नीचे की ओर देख रहा है, क्योंकि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो ये नीचे की ओर मुख किए हुए है, तो इसका मुख किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दक्षिण की ओर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग का सही होगा। और ये जो आप लोग का डायग्राम है, ये आप लोग का डायग्राम जो है गलत हो जाएगा। इस डायग्राम को हम लोग कैंसिल कर देंगे। कहीं पे कोई डाउट है तो आप बताइए, तो फिर से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ये जो है सीजीएल टीआर फर्स्ट में पूछा गया है, 12/4/2022 शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, जो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। ये भी प्रश्न सेम है और इंपॉर्टेंट ही सभी प्रश्न को आप लोग लेके चलेंगे। ये भी सीजीएल टीआर फर्स्ट में आप लोगों का पूछा गया है 2022 के शिफ्ट थर्ड में, जो कि देखेंगे सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त मतलब शाम का समय, जब शाम डूब मतलब जो है सूर्य डूबने की ओर में हो, तो सूर्यास्त का समय हो जाता है शाम वाला। तो आपको बता चुके हैं, जब भी शाम में आप लोगों का जो छाया बनेगा, तो आप देख सकते हैं इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, ठीक है, और इधर दक्षिण होता है। तो शाम में अगर सूर्य उगेगा यहाँ पे, तो छाया किधर बनेगा, तो आप कहेंगे कि छाया जो है इधर बनेगा, ठीक है। छाया जो है इधर बनेगा। ये चीज आप समझ चुके हैं। अब आइए आगे। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य यास्त के समय, मतलब पश्चिम में आप लोगों का अभी सूर्य है। अब आगे चलते हैं। समय लोका और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। लोका और कृतिका जो है, दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, तो लोका और कृतिका को आमने सामने बैठा देते हैं। इसका मुख ऊपर की ओर कर देते हैं, इसका मुख नीचे की ओर। फिर जो है कृतिका को ऊपर बैठा देते हैं,
और जो है यहाँ पे लोका को नीचे बैठा देते हैं, लोका का मुंह ऊपर कर देते हैं, कृतिका का मुंह नीचे कर देते हैं। अपने मन से दो डायग्राम बना लिए हैं। अब देखिए अभी कहाँ पे पश्चिम में आप लोगों का जो है सूरज उग रहा है। तो यदि लोका की छाया कृतिका के दाईं ओर बनती है, तो लोका की छाया कृतिका की दाईं की अगर बात करेंगे तो कृतिका की दाईं किधर आप लोग देखेंगे, तो क्योंकि सूरज जो है बाईं साइड से घूम रही है तो कृतिका का दाईं किधर होगा, तो यहाँ होगा, क्योंकि सूरज यहाँ से उग रहा है तो कृतिका का दाईं, इसमें अगर इस सिंबल में देखेंगे तो इधर दायां हो जाएगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसका दायां इधर होता है। मतलब सूरज यहाँ पे उगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसका जो है लोका का छाया जो है कृतिका के दाईं ओर, तो कृतिका का दाएं किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इधर होगा। तो छाया कहाँ पे बन रहा है, तो छाया यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो है डायग्राम आपका जो है नहीं होगा, ये डायग्राम आप लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, कृतिका किस दिशा की ओर अभिमुख है ये निकालना है। तो अब डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं, कृतिका किधर मुड़ी हुए है, तो कृतिका का मुंह देखेंगे तो ऊपर की ओर है, ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि नॉर्थ, जिससे उत्तर के नाम से हम लोग जानते हैं। जो राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाता है। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप बताइए। बस दो डायग्राम बनाएंगे, उत्तर में सॉरी पूरब में या तो सूरज उगेगा या पश्चिम में उगेगा, बस दो ही तरफ जो है सूरज उगेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर जो है 46 हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है सूर्योदय पे ही निर्भर है। जैसे कि देखिएगा, एक सुबह सूर्योदय, सूर्योदय कहें तो सूर्य उगने का समय जो सुबह का समय होता है, सुबह कब मतलब आपका जो है कहाँ पे ये सूर्य उगता है, तो आप कहेंगे कि पूरब की ओर उगता है, जो आप क्लियर समझ चुके हैं। अब देखिए क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरब की ओर जो है सूर्य अभी उगा है, ठीक है, ये चीज आप लोग का क्लियर हो चुका है। और छाया जो बनेगा इधर बनेगा, समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं कि एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब राहुल जो है उत्तर की ओर देख रहा है या फिर दक्षिण की ओर देख रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन राहुल एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहले राहुल को हम लोग जो है नीचे की ओर एक खंभा बना देते हैं, ये आप खंभा मान लीजिए, इधर की ओर देख रहा है। एक बार खंभा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, और राहुल को नीचे रख लेते हैं, अब ऊपर की ओर देख रहा है। दो डायग्राम बनाए हैं। अब देखिए अभी सुबह में पूरब की ओर जो है सूरज उगा है, जब भी बनेगा तो इधर ही बनेगा, पश्चिम में ही छाया। तो अब देखिए बोला गया है कि खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाईं पड़ रही है। अब जो है सूरज की छाया जो है राहुल के ठीक दाईं पड़ रही है। तो राहुल को अगर यहाँ इस डायग्राम में हम लोग देखें तो राहुल का दाएं इधर हो जाएगा, जबकि सूर्य ही इधर उग रहा है। तो छाया जब भी बनेगा तो इस साइड बनेगा, तो राहुल का बायां इस साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ये डायग्राम आप लोग का गलत हो जाएगा, ये डायग्राम आपका सही होगा। जब भी सूर्य इधर उग रहा है तो इधर आपका छाया बनेगा, तो राहुल जब नीचे की ओर घुमा हुआ है तो इसका दायां किधर होगा, तो इधर होगा। तो इसका जो है सही हो जाएगा। मतलब जो है खंभे की परछाई जो है राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है, तो राहुल का दाएं इस साइड होगा। तो छाया कहने का मतलब जो है यहाँ बन रहा है, ठीक है, छाया यहाँ पे बन रहा है इस खंभे का। तो इसका मतलब जो है बाद में पूछा गया है राहुल का मुख किस दिशा की ओर है, ये आपको निकालना है। तो राहुल का दिशा किधर होगा, तो नीचे की ओर खंभा को देख रहा है, तो इसका मतलब जो है ये दक्षिण की ओर देख रहा है। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, एक भी डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब कहेंगे कि इसको सामने सामने ही क्यों बैठाते हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था खंभा का मुंह मतलब जो है राहुल खंभे की ओर मुख करके खड़ा है। तो हम लोग दोनों को सामने बनाएंगे ही बनाएंगे। और जब भी आपका सूर्य जो उगता है पूरब में उगेगा पश्चिम में डूबता है, तो दोनों दिशा में जो बोला जाएगा उस पर हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें, प्रश्न नंबर 47। इस प्रश्न को देखिएगा तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये घड़ी पे आधारित आप लोग का प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ये भी प्रश्न जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं।
एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में आप लोगों का पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट ने आप लोगों का 2022 में प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो बताया गया है एक कार्यशील घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार से रखा गया है कि रात्रि 9 बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है तो 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, ये आप लोग को निकालना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं, आप एकदम ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। ये आप एक जो है सर्किल को देख लीजिए, ठीक है। सर्किल को देखिए और इसमें घड़ी को समझिए। पहले घड़ी आप जानते हैं कि घड़ी में जो है 12 ऊपर बजता है, ठीक है। घड़ी में 12 यहाँ पे बजता है, यहाँ पे 9 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ 6, ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब इस तरह से घड़ी बना हुआ रहता है। अब देखिए बोला इसमें ये गया है कि इसकी घंटे की सुई जो है उत्तर की ओर है। तो घंटा का सुई अगर हम लोग इसमें बनाएं तो आप देखिएगा घंटे की सुई छोटा होता है, ठीक है। जो आप देख ही सकते हैं 12 बजे जो है ये घंटे की सुई उत्तर की ओर है, मतलब यहाँ पे जो है नॉर्थ लिखा गया है। कहने का ये मतलब है कि डायरेक्शन आपको क्लियर कर दिया है कि ऊपर की ओर जो है नॉर्थ है। अगर ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि साउथ हो जाएगा। जब नॉर्थ साउथ तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ईस्ट होगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या होगा तो वेस्ट हो जाएगा। मतलब क्लियर रूप से आप समझे तो इसका डायरेक्शन जो आप लोगों का पता चल गया। चलिए एक घड़ी को और बना लेते हैं, ठीक है। और एक घड़ी को बनाए हैं तो थोड़ा सा सर्किल इधर उधर हो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 11, मतलब यहाँ 12 बज जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, चलिए, और यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। अब बोला गया है कि डायरेक्शन इसमें आपको बताया गया था। अब लास्ट में बोला गया यदि वही घड़ी की उसी स्थिति में रहती है तो 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी वो निकालना है। तो अगर इस घड़ी में हम लोग 2 बजाएं तो 2 बजाएंगे तो मिनट की सुई कहाँ होगी, तो 12 पक्का पे होगा। और घंटे की सुई देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 के इधर होगा। तो ये घड़ी आपका बज गया, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब इसमें पूछा गया है कि 2 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो अब मिनट की सुई को आप लोग देख नहीं सकते किस दिशा में है, तो आप कहेंगे कि नॉर्थ में है। तो इसका मतलब जो है इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनट की सुई की दिशा पूछी गई थी। इसमें एक दिशा बता गया था और मिनट की सुई का दिशा अब कब है 2 बजे में किधर है वो निकालना था। तो नॉर्थ में अभी मिनट की सुई की दिशा है, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा, जो कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर जो आप लोग का हो जाएगा 48। ये देखिए एक कार्यशील घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि रात्रि 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। मतलब फिर से वही प्रश्न है, एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी है जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 3 6 और 9, ये चीज आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें बोला ये गया है कि इसमें जो है घड़ी की जो डायरेक्शन बताया गया है, इसमें ध्यान पूर्वक एक बार देख लीजिए कि 9 बजे जो है घंटे की सुई उत्तर की ओर है। तो इसमें 9 अगर बजाते हैं तो घंटे की सुई किधर होगी, तो इधर जो है यहाँ पे छोटा सुई हो जाएगा और मिनट की सुई 12 की ओर होगी, तब ना 9 बजेगा पक्का। अब देखिए बोला है कि घंटे की सुई उत्तर की ओर है, मतलब दिशा क्लियर कर दिया है कि इधर उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ साउथ हो जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ ईस्ट होगा और यहाँ वेस्ट होगा। डायरेक्शन पता चल गया है। अब पूछा गया है यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है
तो 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो चलिए फिर से एक दूसरा घड़ी बना लेते हैं और इसमें 6 बजाते हैं और मिनट की सुई का दिशा पूछा गया है, हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 9। तो क्या बोला है 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अगर इसमें हम लोग 6 बजाएंगे घड़ी में तो घंटे की सुई इधर होगी और मिनट की सुई जो है 12 के पक्का, ठीक है, तब ना 6 बजेगा जी। तो हाँ, अब देखिए दिशा, यहाँ पे देखिए साउथ था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ, आप 9 जो है नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट था और यहाँ पे वेस्ट था, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि मिनट की सुई किस दिशा में इंगित कर रही है? तो मिनट की सुई ऊपर की दिशा में है और ऊपर क्या था? तो ऊपर देखेंगे तो ईस्ट था, जो कि ईस्ट हम इंगित कर चुके हैं। मतलब पूरब की ओर जो है ये मिनट की सुई अभी इंगित कर रही है, जो कि ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए तो कहाँ पे डाउट है? डाउट होना भी नहीं चाहिए, और कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको जो है फिर दूसरे तरीका से बताने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है सभी क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास किए हैं। एक प्रश्न आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हो जाता है। इस प्रश्न में देखिएगा तो 49 नंबर प्रश्न में, तो ये लेफ्ट राइट आप लोगों को घूमना होता है, उसके बाद आंसर निकालना होगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में ये पूछा गया है। इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरे इस चैप्टर का जो भी प्रश्न हो सकते थे जितने टाइप पे, उन सभी टाइप पे बनाने का प्रयास किए हैं और सभी प्रश्न को एकदम बारीक से चीजों को समझाने का भी प्रयास किए हैं। और आपसे अब एक रिक्वेस्ट रहेगा, अब आप लोग फ्री होके जो है इस क्लास का फीडबैक आप लोग दीजिएगा कि आप इस क्लास को कितने तरह से मतलब किस तरह से समझ पाए हैं, कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल ये क्लास रहा है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके एक एक आप लोग शेयर दोस्त मित्र में जरूर कर दीजिएगा। और नए होंगे अभी तक इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि बाद में भी कोई भी चैप्टर के अपडेट जब भी आएंगे, जब भी क्लास कराएंगे तो आप तक आसानी पूर्वक जो है वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो चैप्टर जो आप लोग का होगा ब्लड रिलेशन, ठीक है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। तो उस चैप्टर को आप लोग करना मत भूलिएगा। ब्लड रिलेशन सबसे महत्वपूर्ण क्लास आप लोग की होने वाली है। नेक्स्ट क्लास वही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।